तो आज फिर से हमारे पास क्लास 10th का एक और क्वेश्चन आया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे पूछा ये है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले आपको तीन चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है और कॉस थीटा का क्या होता है, ये सब आई होप सबको याद होगा। अब आते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में पहले तो हमको जो गिवन था, जैसे पी क्यू आर ट्रायंगल था, राइट एंगल एट क्यू था, ये हमको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम पी क्यू और आर होगा। राइट एंगल हम क्यू को देंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और क्योंकि हमको सारे रेशियोज पी के टर्म में, एंगल पी के टर्म में दिए हुए हैं, तो हम एंगल पी की जगह पे लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर हम एंगल लेते हैं, ये वाला साइड परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा, इसके नीचे वाला बेस कंसिडर किया जाएगा और ये हाइपोटेनस वही रहेगा। आगे आते हैं तो हमको गिवन है क्वेश्चन में ही कि आर पी प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम क्यू आर को एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक साइड को कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये गिवन नहीं है। तो अगर हम क्यू आर को एक्स लेट करते हैं तो मेरा आर पी ऑटोमेटिकली 25 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हमको गिवन था आर पी प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर पी तो हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है, लेकिन क्यू आर को हमने कंसिडर किया है एक्स, तो इसकी जगह पर क्या हम एक्स लिख सकते हैं? और अगर इसके जगह पर हम एक्स लिखेंगे तो इसको अगर उस तरफ भेजेंगे तो ये 25, ये प्लस में उधर माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या है, एक्स। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। अब आते हैं आगे। यहाँ पे एक और चीज़ था, पी क्यू गिवन था 5 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं आगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। अगर हम ये x निकाल लें, मतलब परपेंडिकुलर निकाल लें, तो हाइपोटेनस मेरा निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। सबका होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो अब सबका वैल्यू पुट करेंगे हम। हाइपोटेनस का, जैसे पहले इसको इजी वे में समझने के लिए हम इसका साइड का नेम ही लिख देते हैं। हाइपोटेनस हमारा क्या है, आर पी। आर पी हमने लिखा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर, तो हमने क्यू आर लिखा। और बेस हमारा क्या है, पी क्यू, तो हमने पी क्यू लिखा। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। 25 माइनस एक्स हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू था, एक्स हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू था और 5 हमारा बेस का वैल्यू था। अब यहाँ पे हमको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हम याद रखेंगे अपने ही में, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ हमने अप्लाई भी किया है। 25 का होल स्क्वायर, हमने 25 को ए कंसिडर किया है, एक्स को हमने बी कंसिडर किया है। तो 25 का होल स्क्वायर 2ab हमारा हो गया, ए इंटू बी। ए हमारा 25 है और बी हमारा एक्स है, और बी का होल स्क्वायर प्लस में। अब इक्वल टू यहाँ पे ये एक्स का होल स्क्वायर वही रहेगा, 5 का होल स्क्वायर भी वही रहेगा। अब यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर होता है 625, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 50x आता है, और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर था और यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो दोनों तरफ ये कट जाएगा, और ये 5 का होल स्क्वायर 25। अब एक चीज़ देखिए, ये एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट वाली टर्म है। ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है।
तो इधर इधर हमको एक कांस्टेंट टर्म मिला है और इधर भी हमको एक कांस्टेंट टर्म मिला है, तो क्यों ना कांस्टेंट को इधर भेज दिया जाए और वेरिएबल को इधर भेज दिया जाए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने 25 को इधर भेज दिया और 50x को उधर भेज दिया। अब 625 में से 25 माइनस होगा तो 600 बचेगा। 50x का 50x एज इट इज़ हो जाएगा। अब x निकालने के लिए हम 50 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लिकेशन में है 50 इस साइड में, तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। और इधर 50 है, ये कटेगा 12 बार में, तो हमारा x निकल के आ गया 12। क्योंकि ये x निकला है, अभी ये आंसर नहीं है। x बराबर 12। अब हमको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। पहले तो मेरा x निकल गया, यही हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमारे पास x है तो हम हाइपोटेनस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 25, अब x का वैल्यू पुट करेंगे -12, ये हमारा 13 आ गया। अब परपेंडिकुलर हमको गिवन था, बेस हमको गिवन था, हमको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस हमको गिवन था। अब क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि साइन p क्या होगा। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि हमको साइन थीटा वगैरह का जितना भी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सबका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पी बाई एच होता है हमारा साइन थीटा। क्योंकि हमको थीटा के जगह पर एंगल पी दिया हुआ है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पी के पास ही लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे थीटा पी के पास कंसीडर किया गया है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो हमारा चेंज होता ही नहीं। तो क्योंकि अब हमको सारे वैल्यूज़ पता है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 12 पुट किया और हाइपोटेनस की जगह पर हमने 13 पुट किया। हमको आंसर निकल के मिल गया। अब आते हैं कॉस पी पे। कॉस पी पे भी सिमिलरली उसी तरह करेंगे, बेस का वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू पुट करेंगे, और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। टेन पी में भी वही करेंगे, ये भी हमको मिल गया। तो ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, ये इजी ही था, ईजियर साइड पे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही रेशियोज़ हमने कंसिडर किए हैं, तो आप बाकी के 3 रेशियोज़ कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी का हमको निकाल के आप कमेंट में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।